नमस्ते। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले एक बहुत ही आसान रोजमर्रा के उदाहरण से बात शुरू करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में उतरेंगे। वहां देखेंगे कि काम या वर्क का क्या मतलब है। फिर उसे पोटेंशियल एनर्जी से कैसे जोड़ा जाता है, एक बहुत काम का नियम समझेंगे। और हाँ, आखिर में सारे जरूरी फॉर्मूले एक जगह देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएं, एक बहुत ही बेसिक आइडिया को समझते हैं, और वो है एनर्जी को स्टोर करना। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। जब भी कोई बाहरी फोर्स किसी नेचुरल फोर्स जैसे कि ग्रेविटी या किसी स्प्रिंग की ताकत के खिलाफ काम करती है, तो वो मेहनत कहीं जाती नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जमा हो जाती है। जरा सोचिए, जब हम कोई किताब उठाते हैं या किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, दोनों ही मामलों में जो एनर्जी हम लगा रहे हैं वो स्टोर हो जाती है ना? बस इसी कमाल के आइडिया को अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की दुनिया पर लागू करने वाले हैं। तो चलिए अब मैकेनिकल दुनिया से निकलकर अपने असली टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस की दुनिया में कैसे काम करता है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई है और यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। इसमें जो अलग अलग सिंबल हैं उनका क्या मतलब है, चलिए अगले स्लाइड में एक एक करके समझते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं? सबसे पहले है एक सोर्स चार्ज यानी Q, जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। फिर आता है एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यानी Q, जिसे हम एक पॉइंट R से दूसरे पॉइंट P तक लेकर जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को धकेलेंगे। इसी नेचुरल धक्के को हम कहते हैं Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जाहिर है, इस कुदरती धक्के के खिलाफ अगर हमें टेस्ट चार्ज को हिलाना है तो हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दो पॉजिटिव मैग्नेट को एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हों। ठीक वैसे ही टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास ले जाने के लिए बाहर से एक फोर्स लगाना होगा, जो इस रिपल्सिव फोर्स के ठीक बराबर लेकिन उल्टी दिशा में हो। इसी बाहरी फोर्स ने जो काम किया उसे हम कहते हैं WRP, मतलब चार्ज को R से P तक ले जाने में किया गया काम। और यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये काम हम चार्ज को बिना स्पीड दिए यानी बिना एक्सेलरेशन के कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है इसका फॉर्मूला जो सीधा हमारे सोर्स से लिया गया है। अब देखिए, ये जो इंटीग्रल का निशान है ना, इसे देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका बस एक ही मतलब है कि हम R से लेकर P तक के पूरे रास्ते पर हर छोटे छोटे हिस्से में किए गए काम को, मतलब Fe.Br को बस जोड़ते जा रहे हैं, और जब सब जुड़ जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोटल काम। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो काम हमने चार्ज पर किया, उस सारी एनर्जी का हुआ क्या? वो गई कहाँ? जाहिर है वो एनर्जी कहीं गायब तो नहीं हुई है, वो बस उस सिस्टम में ट्रांसफर हो गई है। और यहीं पर वो जबरदस्त कनेक्शन सामने आता है। जो काम हमने किया वो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सिस्टम में स्टोर हो गया। जैसा कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी साफ साफ लिखा है, ये कार्य इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाता है। और इसी आइडिया से हमें मिलती है हमारी अगली इक्वेशन। ये बस ये कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आया है, जैसे हम डेल्टा U कहते हैं, वो हमारे किए गए काम यानी WRP के ठीक बराबर है। अब एक बहुत ही जरूरी और काम की बात समझते हैं, जिससे सारी कैलकुलेशंस बहुत ही आसान हो जाती हैं। असल में किसी एक पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये उतना जरूरी नहीं है। जो चीज फिजिक्स में सच में मायने रखती है वो है दो पॉइंट्स के बीच एनर्जी का फर्क, और यही हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक जीरो लेवल सेट करने की आज़ादी देता है। और अपनी सहूलियत के लिए साइंटिस्ट्स पोटेंशियल एनर्जी का जीरो पॉइंट इन्फिनिटी पर मानते हैं। मतलब जब चार्ज एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा दूर हो, इतनी दूर कि उनके बीच कोई फोर्स ही ना लगे, तो हम मान लेते हैं कि वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस एक छोटे से नियम से हमारा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब किसी भी पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बस इतना है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से यानी जीरो एनर्जी वाले पॉइंट से उस P पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। ये टेबल हमारी पूरी कहानी को समराइज करती है। सबसे जरूरी बात क्या है?
जब भी किसी चार्ज पर काम किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है, और इन्फिनिटी पर 0 मानकर हम स्पेस में किसी भी पॉइंट को एक खास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सारी स्टोर की हुई एनर्जी तो बस मौके का इंतजार कर रही है कि इसे वापस मोशन यानी गति में बदला जाए। पर ये होता कैसे है? ये कहानी फिर कभी। देखने के लिए शुक्रिया।